आज के समय में लुटेरा कौन, अमीर या गरीब? एक महिला ने अंडे बेचने वाले बूढ़े व्यक्ति से पूछा, अंडे कितने में दे रहे हो? बेचने वाले ने कहा, 5 का 1 है। महिला ने कहा, 25 में 6 अंडे देते हो तो दे दो, वरना मैं जा रही हूँ। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, चलो ले लो, शायद इसी से मेरी अच्छी बोनी हो जाए। आज अभी तक एक भी अंडा नहीं बिका। महिला ने अंडे खरीदे और वो वहां से ऐसे खुश होकर चली गई जैसे वो बहुत बड़ी लड़ाई जीत गई हो। वह अपनी गाड़ी में बैठी और अपने परिवार के साथ एक बड़े से रेस्टोरेंट में पहुंच गई। वहां पर उसने खाना खाया और कुछ बिना खाए ही छोड़ दिया और वो महिला बिल देने चली गई। 1400 रुपए का बिल बना था, लेकिन उसने 1500 दिए और वो बोली, बाकी के पैसे रख लो। ये बात उस रेस्टोरेंट के मालिक के लिए बहुत ही आम बात रही होगी, लेकिन उस बूढ़े और बेचारे अंडे बेचने वाले व्यक्ति के लिए ये बहुत ही पीड़ादायक थी। अब सवाल ये है कि जब हम एक मजबूर गरीब इंसान से कुछ खरीदारी करते हैं तो हम ये क्यों दिखाते हैं कि हम शक्तिशाली और पैसे वाले हैं, लेकिन वहीं जब हम किसी बड़े मॉल या किसी बड़ी दुकान से कोई खरीदारी करते हैं तब हम खुद को बड़ा उदारवादी दिखाना चाहते हैं, फिर चाहे उस अमीर व्यक्ति को हमारी उदारता की जरूरत ना हो। कृपया जब भी आप किसी गरीब व्यक्ति से कुछ भी खरीदे तो मोल भाव ना करें। माँ तो माँ होती है, माँ से हिसाब कैसा? एक माँ ने अपने पति के देहांत के बाद अपने बेटे को बड़ी ही तकलीफ के साथ पाला, उसे पढ़ाया लिखाया और एक दिन वह काबिल इंसान बन गया। कुछ दिन बाद उसकी शादी हो गई। शादी होने के बाद उसकी पत्नी को अपनी सास से शिकायत रहने लगी। वह उनके स्टेटस में फिट नहीं हो रही थी। लोगों को यह बताने में उसे शर्म आती थी कि ये बूढ़ी और अनपढ़ औरत उसकी सास है। बात जब बहुत आगे बढ़ गई तो बेटे ने अपनी माँ से कहा कि माँ, अब मैं हर कर्ज चुका सकता हूँ, आप और हम खुश रहें, इसलिए अच्छा है कि आप घर छोड़कर चली जाएं। आपने मुझ पर अब तक जितना खर्चा किया है मुझे ब्याज सहित बता दो, मैं सब दे दूंगा, फिर हम अलग अलग रहेंगे। माँ ने कुछ देर सोचा और बोली, बेटा हिसाब थोड़ा लंबा है, मुझे इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा समय दो। बेटा बोला, माँ कोई जल्दी नहीं है, आप 1-2 दिन में बता देना। रात हो गई और सब सो गए। माँ ने एक बर्तन में पानी लिया और अपने बेटे के कमरे में आई। बेटा जहाँ सोया हुआ था माँ ने वहाँ पानी डाल दिया। बेटे ने जब करवट ली तो माँ ने दूसरी तरफ भी पानी डाल दिया। बेटा जहाँ भी करवट लेता माँ वहीं पानी डाल देती। बेटा तभी गुस्से में उठा और माँ पर चिल्लाने लगा, माँ ये क्या है, तुमने मेरे बिस्तर पर पानी क्यों डाल दिया? माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा तुमने मुझे अपने पूरे जीवन का हिसाब करने के लिए बोला था ना, तो अभी तो मैं हिसाब लगा रही थी कि बचपन में तुम्हारे बिस्तर गीला करने की वजह से मैंने कितनी रातें जागकर काटी हैं। ये तो आज पहली रात है और तुम अभी से डर गए। मैंने तो हिसाब लगाना अभी शुरू भी नहीं किया जिसका भुगतान तुम कर सको और तुम अभी से परेशान हो गए। माँ की इस बात ने बेटे के दिल को झकझोर कर रख दिया। फिर बेटे ने वो पूरी रात यही सोचते हुए बिताई कि माँ का कर्ज कभी नहीं उतारा जा सकता। दोस्तों, कहानी अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें।